कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख व चेहरे पे लगाते हुए धीरे से पैर सीधे, पैर के पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Stretch your fingers and loose. Stretch and loose. Stretch and loose. Stretch and loose. थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। And change. Relax. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 and
जैसे मैं गहरी गहरी सांस लेती छोड़ती हूँ, इसी तरह से आपको पूरा टाइम इसी तरह से गहरी गहरी सांस लेनी छोड़नी है। इस तरह की जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसकी वजह से हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वह बाहर निकल जाते हैं। एंड रिलैक्स, गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह से करने से आप जुड़े रहते हैं अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी क्रिया के साथ। एंड अपने बॉडी को जितना आप खोल सकते हैं खोलिए। इसी तरह से थोड़ा सा जबरदस्ती करना होता है। सूर्य यानी कि समझ लीजिए शरीर जैसे गर्म होना चाहिए। अच्छा सा सूर्य की गर्मी हमारे शरीर पर पड़ती रहेंगी तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। और मन जितना शांत यानी कि चंद्रमा के समान हमारा मन होना चाहिए, बिल्कुल शांत। भटकता हुआ मन हमेशा हमें परेशान करता है, हमेशा हमें अशांत रखता है। इसलिए शांत मन यानी चंद्रमा के समान। तो हमारे सूर्य और चंद्र यानी कि हमारी जो दो नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी यानी गर्म और चंद्र नाड़ी यानी ठंडी। तो हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए, ठंडा और गर्म दोनों का बैलेंस बराबर मात्रा में। गर्मी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम, और अगर ठंड हो गई तो प्रॉब्लम। तो दोनों तरह से ही है, हमें परेशान हो जाते हैं हम। इसीलिए बैलेंस में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बटरफ्लाई करना है। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे का जो भी आप मूवमेंट करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग से जुड़े हुए हैं, कार्डियो करते हैं, डांस करते हैं, या कोई भी इस तरह का कोई फिजिकल करना है, यानी कि सूर्य की जो गर्मी है आपके शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा भर देना, तो उसको इसलिए कहते हैं कि 1 घंटे का कम से कम कुछ भी कीजिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि आपका शरीर बहुत अच्छा गर्म हो। गर्म यानी कि हीट, यानी भट्टी के समान हो जाए आपका शरीर। और भट्टी के पास अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े होंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर से पूरी तरह से पसीना छूट गया है। तो बस वही होता है हमारे शरीर के साथ। जब हम अच्छे से वर्जिश करते हैं, अच्छा सा व्यायाम करते हैं, अच्छा सा योगा करते हैं। योगा में होता क्या है, स्टे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, श्वास के साथ जुड़े रहते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से खुल जाता है। तो बस योगा यानी कि आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र हो गया, एकाग्रता। तो स्थिर सुखम आसनम यानी कि आप जिस स्थिति में हैं उसमें आपको अनुभूति होने लग जाती है, किसकी? सुख की। तो सुख की जहाँ प्राप्ति आपको होने लग जाती है वहाँ मजा आने लग जाता है। आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं जिसमें आपको मजा आता है। तो मजा कब आएगा? जब आपको अंदर से लगेगा कि आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कौन ये बताएगा आपको? आप खुद करके देखिए, एक दिन करके देखिए, आपको खुद को लगेगा कि हाँ नहीं मजेदार चीज है और हम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। तो जहाँ बुराई ना हो वहां तो आप थोड़ा बहुत तो अपना टाइम दे ही सकते हैं। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते ऊपर 2, और अपने शरीर को पूरी तरह से देखिए, घुटना पूरा जमीन पर टिका हुआ है, आपकी पूरी तरह से देखिए अपर बॉडी स्ट्रेट, और धीरे धीरे आपको नीचे आना है, आपको इस तरह से नीचे आना है, वापस आप ऊपर जाएंगे। आपका पेट पूरा दबना चाहिए अच्छे से, जितना आप दबा सके उतना अच्छा है आपके लिए। 1, 2, और मन शांत, एकदम चंद्रमा के समान, बिल्कुल शीतलता के समान शीतल हो जाए। तो आपके शरीर में कोई भी व्याधि आदि आती है, यानी कि मानसिक परेशानी, और व्याधि यानी शारीरिक परेशानी। तो आदि और व्याधि दोनों ही आपके शरीर के साथ में आपके जो जीवन है वो उसको संपूर्ण बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस रहें, शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी। चलते रहें, जुड़े रहें। आप अगर बैलेंस रहेंगे तो आपका परिवार भी बैलेंस रहेगा।
जुड़े रहें अपने शरीर के साथ, अपनी सांस के साथ। रुक जाएं, जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रोकें अपने आप को और आंखें बंद कर लें और संकल्प करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो गए हैं। इसी तरह से ये संकल्प आपकी कमर का दर्द दूर कर रहा है, आपके घुटने का दर्द दूर कर रहा है, आपके शरीर में जो भी व्याधियां हैं उन सब से आप पूरी तरह से दूर होते चले जा रहे हैं। एंड चेंज करेंगे, आप चेंज कर लीजिए। आपका संकल्प आपके साथ बहुत बड़ा रोल निभाता है। यह संकल्प आपके लिए बहुत जरूरी है। श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे, सांस भरते ऊपर, रोक लेंगे, होल्ड करेंगे, रोके रखें, पेट को अधिक से अधिक दबता हुआ अनुभव करेंगे, दोनों घुटने जमीन पे रखा हुआ अनुभव करेंगे। आपके पैरों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आपकी अपर बॉडी पूरी तरह से डाउन है, आपकी बैक में पूरी तरह से खिंचाव हो रहा है। आप देखिए आपके अंग अंग में क्या क्या हो रहा है, यह खुद करेंगे तब आपको खुद को अनुभव होगा। यह आपका ही अनुभव है, आप ही महसूस करेंगे जब आप करेंगे। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपर बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। सीधी रखते हुए आपको वापस ऊपर जाना है, पूरी तरह से श्वास को भरना है। अंदर भर लीजिए, महसूस कीजिए भरी हुई श्वास को अंदर। फिर जाइए श्वास भरने के लिए ऊपर। इसी तरह से हम बारंबार बाहर निकालेंगे श्वास को, ताकि हमारे अंदर जितने भी विषैले पदार्थ हैं सारे के सारे बाहर निकल जाए। चलते हैं, कोशिश करते हैं। एंड रिलैक्स। हर किसी बॉडी में अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग हीट होता है, अलग अलग पावर होती है। किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई 10 में थक जाता है, कोई 20 में नहीं थकता, कोई 50 भी कर लेता है। ये अपनी अपनी इच्छा शक्ति है कि कितना आप कर सकते हैं, आपका शरीर कितना आप सहन कर
करवा पाते हैं इस शरीर को, उतना ही आपको करना है। तो ये आपको खुद को पता चलेगा। जरूरी नहीं कि अगर मान लो सामने वाले को 10 ही करना है तो आप हो सकता है 50 कर पाएंगे, उसको 10 में भी फायदा हो सकता है और आपको 50 में फायदा होगा, क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। तो बस यही है कि इसमें कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते आप कि आपको 10 ही करना है, 10 में ही फायदा हो जाएगा। हो सकता है कि थायराइड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा ऑर्गन आपका वीक हो गया है जिसमें थोड़ा सा संख्या ज़्यादा डालनी पड़ेगी काउंटिंग की, करने की, तो वो अलग अलग बॉडी के हिसाब से होगा। तो इसी को हम दोबारा दोहराते हैं एक बार फिर से। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। ये ब्रीदिंग सिस्टम अगर आ जाए तो समझ लीजिए बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भर जाती है, पावर भर जाती है। जो एनर्जी वीक होती है, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो यही कारण होता है कि श्वास का आना और जाना थोड़ा प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण हम जल्दी थक जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल जितना अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना बाहर जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्ट्रांग होगा। तो अभी हम चलते हैं। रिलैक्स, स्ट्रेट ही रखिए। योग करते समय कभी ऐसे डाउन ना हो। डाउन होने से और ज्यादा आप जल्दी थकेंगे और आप प्रॉपर तरीके से सांस अंदर बाहर नहीं जाएगी, तो ऑर्गन भी आपके थोड़े डिस्टर्ब ही रहेंगे। इसलिए थोड़ा ऊर्जा अगर चाहिए आपको तो पूरी तरह से डायफ्राम खुला हुआ होना चाहिए। ये इस तरह से बिल्कुल डाउन नहीं हो, इस तरह से रहना चाहिए। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। फिर से हम थोड़ा सा और ऑक्सीजन अंदर लाने के लिए ब्रीदिंग सिस्टम में ही हम करेंगे आज। रिलैक्स। अपने अंदर देखिए, जैसे बहुत तेजी से दौड़ के आए हो आप, बहुत लंबी दौड़ लगा के आए हो, इतनी तेज आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। इस वाइब्रेशन को अनुभव करना है हमको बंद आंखों से।
थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे हम, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। रिवर्स, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे, शोल्डर रोटेशन, कंटिन्यू। आगे से घुमाएंगे, इस तरह से करते हुए आप इस साइड घूमेंगे और इस साइड घूमेंगे, तो श्वास बाहर छोड़नी है। रिलैक्स। देखिए, इस तरह से आपको आना है। आपका पंजा, आपके पैर का पंजा जमीन पे लगा रहे, आपका हाथ का पंजा भी जमीन पे लगा रहे, लेकिन आपके घुटने ऊपर हो जाए। ये 4 प्लैंक। तो 4 प्लैंक में आपको होल्ड करना है। सामने की तरफ देखते रहिए। 1 2 3 4। वाइब्रेशन शुरू हो गया। इस वाइब्रेशन को अनुभव करना है आपको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and relax. ये देखिए, ये भुजंगासन है। इसमें आपको सांस भरनी होती है। पूरी तरह से प्राण वायु आपको लंग्स में भरना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका कोबरा पोज है और ये आपका क्या हो गया, डाउन फेसिंग यानी अधोमुखासन यानी कि पर्वतासन। तो इसमें आपको श्वास छोड़नी है, श्वास छोड़नी है। आपकी एड़ियां जमीन पर लगी रहे। आपके हाथों से पूरी तरह से प्रेशर डालना है कि पूरी तरह से बॉडी में पूरी तरह से आगे अपर बॉडी, जो आपकी कमर के ऊपर वाला भाग है, वो नीचे की साइड दबती रहे। उसके बाद देखिए, यहाँ श्वास भरनी है और यहाँ श्वास छोड़नी है। इसको कंटिन्यू करना है जितनी आपके अंदर क्षमता हो। कोई जरूर नहीं, कोई 10 कर पाएगा, कोई 50 कर लेगा, ये आपकी क्षमता है। तो स्टार्ट करेंगे हम होल्ड करेंगे कुछ क्षण के लिए, आंखें बंद कर लेंगे। अनुभव करेंगे इस जो मूवमेंट के बाद एकदम होल्ड हो गया है, उसके बाद क्या क्या आपका अनुभव है वो आप
खुद महसूस करेंगे बंद आंखों से। जुड़ जाइए अपने शरीर के साथ, अपने मन को पूरी तरह से वहां वहां ले जाइए जहां जहां आपकी वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है। अनुभव करेंगे आपके दर्द दूर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड अब हम आएंगे भुजंगासन में। होल्ड कीजिए, अनुभव कीजिए बंद आंखों से। एंड धीरे से रिलैक्स। इसी मोमेंट में आपको क्या करना है, बहुत स्लो स्लो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है। माउंटेन क्लाइंबिंग स्लो स्लो कैसे होगी आप देखिए। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद आपको धीरे से जाना है और वापस रख देना है, फिर धीरे से जाना है, फिर वापस रख देना है। इसी को करेंगे, कितना आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार ही चलेगा आपका मूवमेंट। धीरे से रिलैक्स, शशांकासन में रिलैक्स करेंगे। अब मूवमेंट के बाद क्या क्या हो रहा है ये आप ही जानिए। आंखें बंद कीजिए, अपनी धड़कन को अनुभव करेंगे, आपके पेट को अनुभव करेंगे, समस्त शरीर के अंगों को अनुभव करेंगे बंद आंखों से। बंद आंखों से आपको वो भी नजर आने लग जाता है जो आप कभी देख ही नहीं पाते हैं। एंड धीरे से रिलैक्स। अब जरूरी नहीं है हर कोई अपनी एड़ी से बटक्स को मार पाए, हर किसी की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें भी टास्क है कि क्या आपकी एड़ी आपकी बटक से टच हो रही है। अनुभव कीजिए, आप अपना खुद का अनुभव है, अनुभव करते चले जाइए। आपकी एड़ी क्या आपकी बटक से टच हो रही है? करके देखिए, करके देखिए, मारिए अपने आप को इस तरह से, आप अपनी टच करके देखिए। डोंकी किक। डोंकी किक क्या है? आप पूरी तरह से ऊपर लेकर जाएंगे और अंदर लेकर आएंगे। तो ऊपर भी मारना है आपको और अंदर भी हिट करना है। मारिए, अंदर हिट करिए। अब देखिए आप क्या टच हो रही है, अनुभव करेंगे। नहीं हो रही कोई बात नहीं, कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका एड़ी टच होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का, ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो करो, आप मूवमेंट करो बस, आप टच करने के चक्कर में मत पड़ो। मारो, फिर अंदर लाओ, मारो, फिर अंदर लाओ, मारो, फिर अंदर लाओ। ये आपका मूवमेंट है जो आपके पूरी तरह से दर्दों को दूर रखता है आपके शरीर से। मारते रहिए। धीरे से रिलैक्स।
गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। देखिए, ना दौड़े ना भागे, लेकिन फिर भी शरीर में पसीना आ गया। कैसे आया? श्वास के साथ आया। पूरी तरह से आपको, आपकी अंदर की इच्छा शक्ति है जो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है आपके शरीर के साथ। तो आपको क्या करना है? पूरी तरह से आपको हाथ पे लेना है। तो रिलैक्स। अब बहुत लोग हैं जो इतना अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। आपको करना क्या है? एक हाथ से भी कर सकते हो आप, एक हाथ से। ये मूवमेंट है आपके शरीर का एक एक अंग का। जैसा भी आपको तोड़ के करना है तो तोड़ के कीजिए, लेकिन मूवमेंट कीजिए। मूवमेंट करने से आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, दर्द नहीं होता और हमारे शरीर में जान रहती है। कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी बड़ी उम्र के, लेकिन जान रहती है। तो एक हाथ से भी करना है। 10 टाइम इससे कर लें, 10 टाइम इससे कर लें। इजी। हर मूवमेंट को करना है लेकिन अपने हिसाब से करना है। तो देखिए, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हम में है बल, हम में है दम। तो हम हर तरह से अपने आप को पूरी तरह से उस चीज को करने की इच्छा करेंगे जो चीज हमसे नहीं होती है। और अब जब हमसे होने लग जाती है तो ये हमारा है कॉन्फिडेंस, जो कि हमें और अच्छा करने के लिए मजबूर करता है, और अच्छा हम करने लग जाते हैं। तो जो बेहतर कर रहे हैं उससे भी बेहतर करने लग जाते हैं। तो ये हम कब करते हैं? जब हम कुछ तो करते हैं। तो कुछ से शुरू करेंगे, कुछ से शुरू किया, फिर बहुत कुछ किया, और बहुत 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 कुछ करते चले गए। तो इस तरह से हमको बहुत कुछ करना है अपने लिए, खुद के लिए, और किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो अभी हम चलेंगे, पलट जाएंगे, और क्या करना है? बहुत इजी करना है। कठिन तो सभी लोग कर लेते हैं, इजी हर कोई नहीं कर पाता। तो हर कोई नहीं कर पाता यानी कि इसमें ज्यादा जोर आता है। तो इस तरह से आपको होल्ड करना है। आपको पूरी तरह से वाइब्रेशन होगा, पेट में वाइब्रेशन होगा। अब इसमें भी है, दोनों पैर नहीं उठ रहे, कोई बात नहीं, हम एक पैर को ही उठा लेंगे। एक पैर को उठा के उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, पूरी तरह से उसको देखते रहेंगे। जब लगेगा कि अब दूसरा पैर उठाना है तो दूसरे पैर को कंटिन्यू उसी को ही देखते रहेंगे हम, और देखते रहेंगे। फोकस हमारा इस समय क्या है? हमारे देखो हेड वाला पार्ट उठा हुआ है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर को जमीन पर रखेंगे और बस इसी तरह से रखेंगे। हमारे नाभि में होगा वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन को अनुभव करना है, रोक कर रखना है सामान्य श्वास पर। रोक लीजिए, एंड रिलैक्स। ज्यादा समय नहीं रुक पाते, कोई बात नहीं। जितना समय रुकते हैं ये आपका टाइम है, आपके हिसाब से ही आपको उसको धीरे 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 बढ़ाना है। टाइम जो बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि पावर धीरे धीरे बॉडी के अंदर आएगी, और ये पावर है जो आपको रोक कर रखी है। एंड रिलैक्स। तो गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे आप। अब आपको क्या करना है? ऊपर उठाना है, दूसरे पैर को उठाना है, इसी तरह से आप उठाते रहेंगे और बहुत इजी होने लग जाएगा ये। सामान्य श्वास पर रोक कर रखिए अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3। अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, मत आगे बढ़िए।
पहले आप थोड़ी सी पावर गेन कीजिए। पावर कैसे आएगी? थोड़ा रुक कर और इस तरह से आपको घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड करनी है। थोड़ा सा पावर आ जाएगी। पावर आने के बाद फिर उसके बाद चल पड़िए। 1 2 3 4 5, सांस के साथ। अगर सांस के साथ नहीं करेंगे तो मन भटकेगा और मन कहाँ पहुंच जाएगा खुद को पता नहीं चलेगा। और बस धीरे धीरे क्या होगा, योगा से आप दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, नहीं करने का मन करेगा। और फिर उसके बाद वही, या तो मोबाइल, या तो टीवी, या तो कुछ कुछ, यानी कि आपने खुद के लिए जो कर रहे थे उससे आप भटक गए और फिर दुनिया में खो गए। तो दुनिया में खो गए तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। खुद में खोना है। जो खुद में खो जाएगा तो इसका मतलब कि वो अपने लिए बहुत कुछ कर पाएगा। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से नीचे चले गए। आपकी बटक्स आपकी एड़ी के संपर्क में ही है। उसके बाद आपको गोल गोल घुमाना है। इस तरह से आपको गोल गोल घुमाते हुए दूसरी साइड भी जाएंगे। 4 टाइम दोहराना है। कोशिश करेंगे, आप कोशिश कर सकते हैं। शरीर के चारों तरफ की मसल्स पूरी तरह से एक्टिव हो रही हैं। जुड़े रहिए। एंड रिलैक्स। एंड चेंज, रिवर्स। रिलैक्स। एंड अप। आप नेक मूवमेंट करेंगे। आप श्वास बढ़ते ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। नेक मूवमेंट। एंड दाएं बाएं। एंड साइड बेंडिंग। एंड गोल घुमाएंगे, हाफ। एंड बैक। एंड रिलैक्स। इस तरह से आएंगे आप। इस तरह से आते हुए आपके हाथ को इस तरह से रखना है और हाथ ऊपर रहेगा। तो इसी तरह से आपको पूरी तरह से दूसरी साइड जाना है। मूवमेंट करते रहना है। सांस लेना छोड़ना है। कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20 पे होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड दोनों हाथों से आप होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक बार रिलैक्स करेंगे हम किसमें शशांक आसन में जाएंगे एंड अप मंडूकासन करेंगे मंडूकासन के लिए मुट्ठी बनाएंगे मुट्ठी बंद करते हुए देखिए अंगूठा आपका बाहर ही है मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के आजू बाजू रख देंगे हम अपनी मुट्ठी को और हम श्वास गहरी भरेंगे श्वास छोड़ते हुए जाएंगे सामने की तरफ देखते हुए पूरी तरह से आपकी कोहनियां डाउन हो गई जमीन की साइड आपका फेस बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा और पूरी तरह से आपका पेट दब रहा है पेट दब कैसे रहा है आप बंद आंखों से महसूस करेंगे आपको इतना ज्यादा पेट दबता हुआ अनुभव होगा कि धीरे धीरे अगर शांत भाव से सुनेंगे तो आपके धड़कनें जो चल रही हैं नाभि पर वह पूरी तरह से साफ साफ आपको खुद को महसूस होने लग जाएंगी धीरे से रिलैक्स एक बार फिर जाते हैं हम इसी को फिर से अभ्यास करेंगे हम मंडूकासन धीरे से रिलैक्स अब हम जाएंगे शुप्त वज्रासन में अब शुप्त वज्रासन हर कोई नहीं कर पाता है उनको बड़ा डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर ना जाए तो वो डर कहाँ पर है आपके मन में है जिस दिन मन आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डर भी खत्म हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे जाना है कैसे जाना है जो बड़ी आसानी से कर लेते हैं वो तो चले ही जाए इस तरह से जाना है आपको एक कोहनी जमीन पर लगानी है दूसरी कोहनी भी जमीन पर लगानी है अपने पैर के पंजे को थोड़ा सा पकड़ लेना है धीरे धीरे सर वाला भाग जमीन पे लगाना है जब सर वाला भाग भी जमीन पर लग जाए तो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को भी जमीन पर चिपका दीजिए अब आपकी जो घुटने हैं वो और नजदीक लाने की कोशिश कीजिए दोनों घुटने आपके मिलते हुए रहेंगे तो आपका खिंचाव बढ़ जाएगा जंघाओं में आपकी पूरी तरह से पेट भी खिंच रहा है आपका एक एक अंग खींचने लग जाएगा तब जब आपके घुटने दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे आपके घुटने अगर नहीं मिले रहेंगे तो आपके खिंचाव तनाव आपको उतना ज्यादा नहीं महसूस होगा और उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए रुके रहिए आपकी रीढ़ की हड्डी बैलेंस होती है आपके पेट की पूरी तरह से आपके जितने भी ऑर्गन है वो स्ट्रांग हो रहे हैं आपके शरीर पर पूरी तरह से आपकी मांसपेशियां खिंच रही हैं तो वह भी पूरी ताकतवर हो रही हैं एंड धीरे धीरे वापस आ जाएंगे हम ये देखिए आपकी पूरी तरह से एड़िया आपकी बटक्स के पास में है अब आप धीरे धीरे जाएंगे ये आप जा रहे हैं एक कोनी आपकी जमीन पर है अब धीरे धीरे आप दूसरी कोनी जमीन पर रखेंगी ये रख दिया आपने और रखते हुए आपको लगना चाहिए कि हाँ आप बैलेंस में आ गई हैं अब आपको लगना चाहिए कि धीरे धीरे आप जाएंगे तो आप चले जाइए सर को भी लगा लीजिए जमीन पर और सर को लगाते हुए अब आप धीरे से अपनी पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को टिका दीजिए अब आपका घुटना मिलाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए अब जैसे जैसे घुटना जमीन पर आपका मिल रहा है वैसे वैसे खिंचाव बढ़ने लग गया
और घुटना आपका जमीन पे ही रहे, ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए, और ज्यादा खिंचाव बढ़ गया है। यह खिंचाव आपके पूरे शरीर को बैलेंस करता है, दर्द को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को बैलेंस करता है, पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स बहुत खोल देता है, और आपका एक एक अंग पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता है। यह आपका शुप्त वज्रासन होता है। एंड धीरे से रिलैक्स, और धीरे धीरे आप इसी तरह से इस के साथ में भी ये देखिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखा कीजिए। जब भी आप योग में हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो आपकी जो पूरा पाइप है वह पूरी तरह से ऑक्सीजन ऊपर नीचे आता रहेगा, और कहीं बैंड है अगर तो वह वहीं पर रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो वहीं पर आपका जो आपकी चिकित्सा है वह अधूरी रह जाएगी। यानी योग यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण चिकित्सा है आपकी। तो इस तरह से आपको जाना है। खोल देंगे अपने पैर को। अब आपको सांस भरते उठाना है पैर को। सांस भरते हुए पैर को उठा रहे हैं, यहीं रोक लीजिए अपने आप को। फिर पुनः सांस भरिए, और फिर उसके बाद आप सिर के पीछे साइड में लगा देंगे। यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावर देने वाला आसन है। ये इसको कहते हैं हल आसन। तो हल के समान आपका शरीर हो जाता है, और हल कितना बड़े बड़े खेतों को पूरी तरह से तैयार कर देता है खेती के लिए, फसल के लिए। तो कितना पावरफुल है। तो समझ लीजिए आपका शरीर भी तैयार कर देता है पूरी तरह से रोगों से लड़ने के लिए। तो आप जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर से गए आप, सामान्य श्वास पर रोक लीजिए अपने आप को। आपका शरीर पूरी तरह से स्ट्रांग हो रहा है, तैयार हो रहा है। रोक लीजिए यहीं पर। बहुत लोगों को इसमें भी बड़ा डर लगता है कि नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करते नहीं हो पाता। तो उनके लिए उपाय है कि सबसे पहले आप जाएं पश्चिमोत्तानासन, फिर एक बार जाएं, फिर पश्चिमोत्तानासन जाएं, फिर जाएं। इसको कम से कम 15 से 20 बार अगर करते हैं तो एक बार आपका शरीर पीछे चला जाता है। और फिर उसके बाद आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। गिनती गिनेंगे, 1 2 3 5 7, कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। ये आपके शरीर की क्षमता है। धीरे धीरे आपकी शरीर में क्षमता बढ़ती जाएगी तो आप होल्ड टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। ये आपके लिए एनर्जी देने वाला तो है ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है और आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा पाएँ और आप होल्ड कर पाएँ। तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करेंगे। क्योंकि जिनको योग नहीं आता है उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट बात है कि हल आसन में नहीं जा पाते वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से। जो डेली रूटीन में है वो तो चले जाएंगे, उनके लिए तो बहुत आसान है हलासन। लेकिन बहुत लोगों को आसान नहीं है, तो उनके लिए उपाय है कि इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। सबसे मेन बात है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जिसके वजह से हाइपो हाइपर किसी भी तरह का थायराइड प्रॉब्लम है तो वह संतुलन में धीरे धीरे आने लग जाता है। तो देखिए, धीरे धीरे आना ही ठीक है, एकदम से आना भी ठीक नहीं है, और बहुत जल्दबाजी या बहुत स्लो भी ठीक नहीं होता। बहुत स्लो में खुद भी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में थक भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो, अब हम जाएंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए देखिए, धनुरासन में बहुत जो शुरुआत वाले जो योगीज होते हैं जिनको बिल्कुल भी योगा नहीं आता लेकिन योग में अब धीरे धीरे वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए धनुरासन लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आप पकड़ें अपना टखना और धीरे धीरे आप होल्ड करने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, फिर दूसरे पैर से दूसरी साइड से आप करेंगे। इस तरह से रोके, गिनती गिने कितनी देर तक आप कर सकते हैं। इसको कम से कम 15 से 20 बार दोहराते चले जाएं। आपको लगने लग जाएगा कि अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है, और आप दोनों पैरों को होल्ड कर पाएंगे।
अब फिर कोशिश करेंगे दोनों पैरों को, कई लोग फैटी होते हैं उनके दोनों पैर नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसमें फिर उपाय है रस्सी। रस्सी डाल के और आप अपने आप को थोड़ा 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 रस्सी का जो स्पेस है वो कम करते चले जाएं, और धीरे धीरे आपकी, क्योंकि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मेन होती है। फैटी बॉडी भी बहुत कुछ कर लेता है, और जो बहुत पतला व्यक्ति है वह कुछ भी नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। ये हमने देखा अपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस जो है हमारा, वो बताता है कि बहुत मोटे लोग जो 120 किलो वजन है वह भी बहुत अच्छे आसन कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जो 40-45 किलो के हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे शरीर की पावर या फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, ना कि वेट। तो आपका वेट कितना है ये कोई मैटर नहीं करता। एंड धीरे से रिलैक्स। धनुरासन पूरी तरह से हाथों और पैरों में ताकत देता है, साथ में हमारे पेट नाभि वाला भाग को भी बहुत पावर देता है। तो हमारे एक एक आसनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर हम उनको अपनाएंगे तो वाकई हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अभी हम अब साइड में जाएंगे। साइड के लिए देखिए, ये हाथों की पावर बढ़ानी है, तो साइड के लिए धीरे से उठेंगे आप और हाथ लेंगे, टच करेंगे जमीन को, आकाश की तरफ देखेंगे, फिर जमीन को टच करेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे। ये हमारी पावर है जो आती जाती है, धीरे धीरे ही आती है। और अगर आप चाहें तो आप कोहनी भी जमीन पर रख सकते हैं, और कोहनी जमीन पर रखते हुए भी आप इसी मूवमेंट को कर सकते हैं। ट्विस्ट करना है आपको, साइड प्लैंक ट्विस्ट हो रहा है, श्वास भरनी ऊपर है, श्वास छोड़नी नीचे है। यहाँ पर दृढ़ संकल्प है कि आप कितनी देर तक कर पाते हैं, और आपने मान ही लिया है कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी आपसे करवा नहीं पाएगा। तो आपको खुद को ही आगे बढ़ना होगा, खुद के लिए। कोई दूसरा एक बार दो बार ही कह पाएगा, उसके बाद वो नहीं कुछ कहेगा। तो आपके लिए क्या सही है ये आप ही खुद जान सकते हैं। रिलैक्स। शरीर को पूरी तरह से खींचेंगे ऊपर की साइड, जितना खींच सकते हैं खींचिए, आंखें बंद कर लीजिए। जब हमारा शरीर खींचता है तो रीढ़ की हड्डी भी साथ के साथ खींचती है, और जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाता है तो समझ लीजिए शरीर का एक एक ऑर्गन स्ट्रांग हो गया है। एंड अब हम इसी तरह से गोल गोल घुमाएंगे। 1, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। 2, 3, 4, 5। समझ लीजिए पूरे वर्ड में हम चक्कर लगा रहे हैं। 6, 7, 8, 9। वर्ड रोटेशन। 9, 10 एंड रिवर्स। विश्व की यात्रा कर रहे हैं इस समय। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। थोड़ा सा और साइड में जाएंगे। 1, दूसरी साइड। 2, जितना आप खींच सकते खींचिए। ये बैठे बैठे आसान तरीके से अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो आपको ये इतना अच्छा लगने लग जाएगा।
जैसे कोई गेम खेलते हैं, जब तक हम खेलते नहीं तब तक हमें उसका पता नहीं चलता। जब हम उस गेम में उतर जाते तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि हमें खुद को लगता है हार और जीत का, हमें एक चस्का सा लग जाता है कि नहीं हम हारे नहीं, हम जीत जाएं। तो उसमें हम अपना 101% देते हैं। तो ये 101% आप अपने शरीर के लिए भी देंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं, जीतते ही चले जाएंगे। हारना यानी कि जैसे कि डायबिटीज हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को अर्थराइटिक्स हो गया, किसी को थायराइड हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम एक 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 चीजें हारते चले जाते हैं, और फिर एक बार हमें ऐसा महसूस होता है कि काश हम अपने लिए कुछ कर पाते और अपने प्लेयर्स को अपने बचा पाते। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी हैं ऑर्गन, वो हमारे प्लेयर्स हैं। एंड रिलैक्स क्रिया है। तो आपके विषैले पदार्थ उसी से ही जाएंगे बाहर। ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारे जो लंग्स है, हमारे जो पेट के ऑर्गन है, सारा सारा ऑर्गन, मेन ऑर्गन यही पेट में ही बैठे हुए हैं सारे। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कपाल भी भाती क्रिया बहुत ही ज्यादा जोड़ना है उसके साथ। सांस बाहर, पेट अंदर। इसको करते रहेंगे, बारंबार करेंगे, बार बार करेंगे, दोहराते रहेंगे। या तो टास्क समझ लीजिए, या तो आप समझ लीजिए कोई संकल्प किया है आपने, इतना करना है तो उतना कीजिए, या फिर आपकी घड़ी का टाइम लगा दीजिए, टाइम के हिसाब से कर लीजिए। ये आपका वक्त है कि आपको कितना देना है। अच्छी चीजों से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार आप करते रहिए। लोहार तब तक उस औजार को मारता रहता है जब तक उसको मनपसंद शेप न दे दे। जो भी उसने माइंड में बैठा रखा है कि इसको मुझे नाइफ का शेप देना है, इसको मुझे हंसिया बनाना है, इसको मुझे कुल्हाड़ी बनानी है, इसको मुझे अमुक औजार बनाना है, जब तक वो मारता रहेगा उसको, जब तक उसको वो प्रॉपर शेप ना आ जाए, बार बार गर्म करेगा, बार बार उसको ठोकेगा। तो समझ लीजिए ये भस्त्रिका प्राणायाम आपका पूरी बॉडी को शेप दे रहा है। जब तक आप उस शेप में ना आ जाए, तब तक आपको पूरी तरह से अपने आप को इसी तरह से बार बार ठोकना है। यानी कि जो लोहार ठोकता है, तो इसलिए इसमें धौकनी, यानी कि लोहार की धौकनी की आवाज आनी चाहिए। कैसे? ये इसको नाम ही इसलिए दिया हुआ है कि लोहार की धौकनी, यानी कि लोहार के जैसे ठोको और पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वही शेप में आ जाओ जो आपका मनोबल है कि कितना उससे आप जुड़े हुए हैं। अब हमारा है पूरी शरीर की एक एक नस नाड़ियों को खोलना। तो नस नाड़ियां कैसे खुलेंगी? जब तक आप उसको देखेंगे नहीं। और देख कैसे सकते हैं हम? अंदर की नाड़ियां कैसे देख सकते हैं? कोई बात नहीं, बंद आंखें कर लीजिए, आप अंदर चुप पूरी तरह से देख पाएंगे सब कुछ। आंतरिक हो जाइए, पूरी तरह से अंतर्मुख हो जाइए। अंतर्मुख होने के लिए बाएं नासिका से सांस भरेंगे अंदर, दाहिने से बाहर निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे अंदर, बाएं से बाहर निकालेंगे। आंखें बंद। भटकने का द्वार आंखें हैं। अगर आंखें खुली हैं तो मन भटकता ही भटकता है, कहीं कुछ देखेगा, कहीं कुछ देखेगा, उससे जुड़ जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, यानी भटकता हुआ मन शांत हो गया। और शांत मन से आप जो भी करेंगे पूरी तरह से उससे जुड़े भी रहेंगे। आप करते रहिए।
हमारा जो देश है ये भारत देश, तो हमारे भारत में सबसे बहुत अच्छी चीज पता है क्या है? हमारे भारतवासी जो होते हैं बहुत प्रेमी होते हैं, हर किसी से प्रेम करते हैं, जो भी अच्छी चीज होती है उससे प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। इसीलिए हमेशा भारत नंबर वन, संस्कृति, मर्यादा, जो भी चीजें, अच्छे संस्कार, तो ये सारे हमारे भारत में ही है। और देशों में उतना नहीं होगा। मैं और देशों की बुराई तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भारतीय हूँ तो भारत की ही बातें करूंगी। तो ये हमारा जो भारत है इतना अच्छा है, यहाँ पे हर त्योहार, हर चीज को इतना अच्छे से अपनों के साथ में मनाया जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ उसी प्रेम उत्साह के साथ जुड़े रहते हैं। और प्रेम मैं भी करती हूँ, प्रेम आप भी करते हो, सब कोई प्रेम है जो एक दूसरे को पिरोए हुए है, एक माला सी बनी हुई है। ये जो माला है, अभी हम सब लोग घर के अंदर हैं, ये भी एक तरह का प्रेम है। क्यों प्रेम है? एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो हम एक दूसरे का अनहित नहीं कर पाएंगे, बुरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से घर के अंदर हमने अपने आप को बंद कर रखा है, ताकि हमें किस अपनों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए हम। तो यही सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर संस्कार हमें धीरे 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 हमें बड़ों से मिली हुई है। तो हम भी ये संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, फिर बच्चे अपने बच्चों को देंगे। ये चैन है जो चलती चली जाती है। तो पूरा ये जो चैन कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। तो यह भी एक तरह का संस्कार है, योग, जो हमें अपने लिए अच्छा करने के लिए कहता है। पूरा दिन सोचती रहती हूँ कि बहुत से लड़के लड़कियां हैं, बहुत फैटी हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो बड़ा मुझे खुद को भी लगता है कि इतना अच्छा टाइम है, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना तो किसी चीज का प्रेशर है, ना कुछ है। करो अपने आप को परिवर्तित। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ 3 महीने के लिए अपने अंदर बंद कर लो अपने आप को, 3 महीने बाद देखना परिवर्तन आएगा, सब लोग वाव कहेंगे। 1.5 महीने 2 महीने होने को आ गया है, 1 महीने और हो जाएगा। 3 महीने में आप बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हो अपने शरीर पे। अगर अभी तक नहीं किया हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए, करिए। अपने बॉडी को मेंटेन कीजिए, अपने अतिरिक्त जो चर्बी है उसको दूर कीजिए, अपना जो बढ़ा हुआ वजन है उसको कम कीजिए। और फिर दूसरों की जो तारीफें हम करते आए हैं, दूसरे हमारी तारीफ करें, बस इसलिए अपने मन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, और ज़्यादा करने के लिए उत्साहित कीजिए, और जुड़े रहिए अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ। इसी आशा के साथ चलते हैं हम। अस्तो मा सदिगमया तामसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। अपनी हथेली को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समझ। यह संदेश मैं बहुत समय से सोच रही थी देने के लिए कि जो भी कहते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा है, 100 अबाव है। और लेकिन अगर इस समय भी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, ये सोच लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको करना है तो उसके लिए फिर टाइम आपको खुद को ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको टाइम नहीं दे पाएगा। बाय बाय।